भी तो हो गया, नहीं होता क्या? सायंतनम चिरंतनम हुआ था भाई। हाँ, ये हो गया। चिर परित वक्तव्य। चिर पर्वत परारी शब्दों से तना प्रत्यय होता है ना। चिरत्नम परुत्नम परारित्नम। और प्रगस छंद से गलोपश्च। प्रग शब्द से वेद में तना प्रत्यय होता है और प्रकार का लोप होता है तो प्रत्नम। परारी अग्रादि पश्चात दिमच। अग्र पश्चात शब्दों से दिमच प्रत्यय होता है। दिमच हुआ तो दित है, दित होने से टीका लोप हो जाए। अग्रिमम आदिमम पश्चिमम अंताचित। अंत से दिमच हुआ तो अंतिमम। अब यहाँ से टिटुलो तुच्च निवृत्ति चलेगी भी 24 तक। भाषा पूर्वाना परावनाभ्याम। कालवाची पूर्वान परावन शब्दों से विकल्प ज्यादा विशेषक प्रत्यय होते हैं और उनको तुटका आरंभ होता है। पक्ष में काला छाय से छाय होता। भाषा के लिए तो पूर्वान्य तनम अपरान्य तनम। घ काल तनेशु से व्यक्ति का लुक होगा और कालाध्याय से छाय होगा तो पौराणिकम अपराह्निकम दोनों हो गए। जब पूर्वांग सोदो अस्य सत्र समास होगा तो पूर्वांग शब्द के प्रथमांत होने का पूर्वांगतन। तो यहाँ तक आके हम लोगों ने प्रकृति प्रत्यय का निर्णय किया। ये प्रकृति प्रत्यय किस प्रकृति से कौन सा प्रत्यय होगा, अब अर्थ बताए जाएंगे, फिर उनके बाद बताए जाएंगे। यहाँ तक एक विभाग पूरा हुआ शैक्षिक का। शैक्षिक के एक विभाग में प्रकृति प्रत्यय कहे गए, दूसरे विभाग में अर्थ कहे। तो तत्व जाता से अब अर्थ हम आरंभ कर रहे हैं। तो 493 से 4324 तक जाता शैक्षिक अर्थों के लिए प्रकृति प्रत्यय कहे गए। अब जातादि शैक्षिक अर्थ कहे जा रहे हैं जिन अर्थों में प्रत्यय होते हैं। तो तत्व जाता है, तत्व का अर्थ सप्तमी समास। सप्तमी समास प्रातिपदिकों से जाता अर्थ में यथावेद प्रत्यय होते हैं। जिनसे जो जो कहा गया उनसे वो, जिनसे कुछ नहीं कहा गया उनसे यथावेद का यही अर्थ। कौन बात कर रहे हैं, बात ना करें बच्चे मुझे। तो यथावेद का तात्पर्य कि शेषे से लेकर तत्व जाता है कि पहले तक जिससे जो जो कहा गया उससे वही प्रत्यय होगा। और यहाँ से आगे भी 441 तक जिस प्रातिपदिक से जो विशेष प्रत्यय कहा जाए उनसे वो होंगे। इनका तो ये विशेष हो गया, उनका वो विशेष हो गया। और तत्व जाता के बाद प्रविशेष छपा है तो छप होगा। इसके पहले जिससे जो कहा गया उनसे वो होगा, इसके बाद जिससे जो विशेष कहा जा रहा है वो होगा। जो बच जाएगा उसे जो बच जाएगा वहां तो सबके द्वारा छोड़ दिया जाता है। उत्सर्ग होते उत्सृजित असव सबने छोड़ दिया, तो प्रत्यय छोड़ा तब बच गया, उसको उसके हिस्से में आ गया। तो राष्ट्र अवार पारत घाव से घा किया तो राष्ट्रीय जातादि ही, राष्ट्रीय जाता ने राष्ट्रीय जातादि ही पूरे 24 अर्थ में राष्ट्रीय बने। इसी प्रकार जातादि अर्थ में राष्ट्र अवार पारत घाव से खा प्रत्यय किया तो अवार पारिना। कत्रादिभ्यों से झकय किया तो कात्रेय का अम्बेय का। वाहिका ग्रामेभ्यों से युज किया शाकलिका माँ कलिका। ग्रामाद यखायों से यद किया ग्राम से तो ग्राम्या ग्रामीणा ही बने। किंतु जिन प्रातिपदिकों से कुछ नहीं कहा गया उनसे प्रातिपदिक होगा। जैसे श्रवण्य जाता श्रवणा, मथुरायाम जाता मथुरा। जिनसे कुछ नहीं कहा उनसे इतना छोड़ा, मतलब आपको अपवाद पाना है बस। पानी शास्त्र नहीं मतलब अपा शास्त्र में पाओ समान।
प्राविष्टम। अब ये आ गया प्राविश प्रातिपदिक से केवल जात अर्थ में। तो प्राविश से जो हमने कहा गया था वो 24 अर्थ में था और ठप प्रत्यय जात अर्थ, तो 23 बच गए। बहुत कठिन है, इसको पकड़ना कितना कठिन है, कैसे पकड़ लेते विद्वान लोग इसको। तो जात अर्थ में ठप हुआ, अनुशैषिक अर्थों में प्राविश होगा। संज्ञायाम शब्दों हुई सप्तमी समर्थ शब्द प्रातिपदिक से तत् जाता अर्थ में संज्ञा विषय होने पर हुई हो। शब्द जाता दर्भा शारद का, शरद में पैदा होने वाले दर्भ ने कुश, मुद्या ने मूंग, शारद का दर्भा, शारद का मुद्गा, वो इन्हें अख होगी। और संज्ञा तो नहीं होगा तो उत्सर्गिक अण होगा, उत्सर्गिक अण होगा। उत्सर्गिक अण क्यों होगा? उत्सर्गिक अण क्यों होगा? होना चाहिए काल चाहिए शांति से शरद भी तो ऋतु भी तो काल में आएगा। मास संवत्सर सब आएंगे, ऋतु नहीं आएंगे जैसे मास संवत्सर में सभी अर्थों में करते हैं। नहीं है, क्योंकि उसने जब कालाख्या ने ठय किया तो उसने फिर ऋतु से अण कर दिया ठय के बाद। कालाख्या से देखो संज्ञा अर्थ में वही था, और जब संज्ञा अर्थ नहीं हुआ तो कालाख्या प्राप्त हुआ। जब कालाख्या प्राप्त हुआ तो संधि ऋतु नक्षत्र उत्सर्गित नहीं हुआ है, ठय का बाद अण के बाद ठय का बाद अण का बाद ठय का बाद वो है। उत्सर्गित का नहीं लिखा है, उत्सर्गित नहीं लिखना चाहिए, उत्सर्गित गलत है, उत्सर्गित का नहीं है, ये इससे है संधि विलय, इससे 4-3-16 से अनुवाद जो उत्सर्गित का लिखा है ना वो गलत है, उसको ठीक कर। उत्सर्गित कौन था? उनको बात के कालवाची शरद है, उससे ठय प्राप्त हुआ, उसको बाधा इसने संधि वेला आदि ऋतु नक्षत्र वो ठय का बाधा, उत्सर्गित नहीं आने पर उत्सर्गित नहीं, ठय प्रवाद, ठीक है ना। 4-3-16 से और लिखा संधि वेला 4-3-16 पूर्वावना परावना अद्रक मूल प्रदोषा वस्त्राद गुण। सप्तमी समर्थ जो पूर्वावना अपराहन इत्यादि प्रातिपदिक है उनसे जात अर्थ में संज्ञा विषय होने पर गुण होता है। ये भी कालवाची है, ये कालवाची है ना, कालवाची है, तो इससे काला ठय प्राप्त हुआ और ठय का बाद क्या रहता है, ये आ गया, इससे ये आ गया पुराण प्राण से ये आ गया, तो चलो ये आ गया, इनको बात करके गुण हो। पूर्वान्न का, अपराह्न का, आद्र का, मूल का, प्रदोष का, अवस्कर का, अवस्कर क्या भी है, अवस्कर का बताओ, अवस्कर काल है क्या? काल तो नहीं, अवस्कर तो देखो ना उसका देख लो 4-3 न्यास निकाल लो। न्यास का मतलब है लघु भाष्य, न्यास है ना लघु भाष्य 4-3 इंच। वहां सुजागम में नमस्कार आता है, सुजागम बन जाता है।
उसमें देखने के बाद चलो अथा पंथ सप्तमी समाप्त पथिन प्रातिपदिक से उत्पन्न हुआ अर्थ में जात अर्थ में गुण प्रत्यय हो और पथिन को पंथ आदेश हो जाएगा। पति जाता पंथ का पथिन को पंथ आदेश हो गया पंथ का। अमावास्या तत्र की अनुवृत्ति है। सप्तमी समत अमावस्या प्रातिपदिक से जात अर्थ में विकल्प से गुण तो अमावास्या का और पक्षे अमावास्या पक्ष का नाम अमावस्या अंक से हुआ इसका संख्या करें मेजर हुए अमावास्या अमावस्या दंतरस्याम ये से सूत्र संधि वेदादिषु च रसोपदं तेषां जन्मस्य अमावास्यका अमावास्या संधि वेलादिषु पाठात् अनुपादा संधि वेलादिषु में पाठ होने का वेला है ये संधि वेला इससे हाँ इसमें वेलादि गण अवश्य पाठ है। वेलादि गण अवश्य का पाठ है। संधि वेलादि वेला नहीं वेलादि है वेलादि गण है उसमें संध्या अवश्य दोनों शब्द आए तो वेलादि गण पाठ होने से अण प्राप्त था उसका ये अपवाद बना और विकल्प से कहा तो अण भी हो गया। ठीक है संधि वेलादि गण पाठ है तो ये भी क्या बना अठाई का अपवाद अण का अपवाद अठाई और अठाई का अपवाद अण और उसका अपवाद बन इसमें भी अमावस्या धन्य तरह से अमावस्या कहा अमावस्या हाँ तो दो हो जाएंगे अमावस्या अमावस्या का और अमावस्या और एक देश विकृत अनन्यत्वात् अमावस्या शब्दादि होती अमावस्या का अमावस्या का अमावस्या का अमावस्या अमावस्या धन्य तरह वो कहाँ पर है नियत में नियत में आया तो शब्द जो है अमावस्या है और अमावस्या ऐसा है ना निपातन से मतलब निपातन से अमावस्या धनितरस्य तीसरा अमावस्या धनितरस्य निकालो अमावस्या शब्द जो है वो अमावस्या धनितरस्याम होता है तो ये दोनों में लगेगा सूत्र अमावस्या से भी इत्यत्र अनति अवृद्धि निपात्य नेत परे होने पर अवृद्धि का निपातन जो हुआ वो निपातन होगा। अवृद्धिस्तु वृद्धि एकादेश विकारो भवति एक देश युद्ध तत्व अमावस्या शब्द से पतित है तो जो वहां पर नेत परे होने में वृद्धि का निषेध निपातन किया है ना वो यहाँ भी चला आएगा इसलिए अमावस्या का ही रहेगा अमावस्या का अमा पूर्व उससे गणत हुआ और वृद्धि को विकल्प से निपातन किया गया सब वस्तु सूर्य चंद्र में अमावस्या और अमावस्या अमावस्या क्या है अमावस्या क्या है
अमावास्या और अमावस्या दो शब्द हैं। अमावास्या और अमावस्या। अमावास्या से अमावास्य कहा और अमावस्या, और अमावस्या से अमावस्य का अमावस्या। ठीक है ना? तो बोलिए एक शब्द अमावस्या है, अमावस्या है। अमावस्या दंतरस्याम से नेत्र होने पर वृद्धि का विकल्प निपातन से होगा। एक बार वाद दीर्घ होगा, एक बार नस्ल होगा। ये यहाँ लिखना ये पेन। अमावस्या दंतरस्याम यहाँ लिख लीजिए आप। अमावस्या दंतरस्याम जो आप करेंगे, लिखा तो है, अब लिखा तो है अमावस्या शब्द से बनूंगा, लिखे तो है चारों। अच्छा, सप्तमी समास अमावस्या और अमावस्या प्रातिपदिक से जात अर्थ में अप्रत्यय भी होता है, तो अमावस्या बन गया। अमावस्या का अमावस्या। अच्छा, मतलब वुन और आ, वुन और आ तीन हो जाएंगे, वुन और आ तीन हो जाएंगे। अमावस्या से तीन हो जाएंगे, वुन और आ। वो क्यों नहीं बैठा है? आदित्य क्यों नहीं बैठा? स्वेच्छा क्यों है लोगों की? ये सबकी स्वेच्छा है, सब स्वेच्छाचारी है। आदित्य नहीं बैठा, वो चार भी नहीं बैठे। भाई हम तो कहते हैं जिसका नहीं मन लगता पढ़ने में अपने तो घर जाओ, अनुशासन में रहो और पढ़ो। अनुशासनहीनता करोगे तो हम बिल्कुल नहीं, हम तुम लोग हमारी सहन शक्ति से बाहर हो गए। आधा घंटा खराब किया इन्होंने बदतमीजी करके, देखो ना हम यहाँ बैठे हैं सब्जी के लिए, वो आपस में उनका तय हो गया, हमारे पास कोई आया ही नहीं। तो खाने के लिए भी 2 दर्जन बैठेंगे। हम ला के सब्जी खिलाएंगे तो हमारी ड्यूटी है लाना। हमको सब काम आता है, उसको नहीं आता, हमको सब आता है तो हम सब करें। सप्तमी समाप्त सिंदूर अपकर प्रातिपदिकों से। तो तुम लोग क्यों नहीं बैठते हो पाठ में? ऐसे बीच में बैठते थोड़ी को समझ में आएगा, कथा थोड़ी हो रही है, कथा भी नहीं आती बीच में समझ में। कथा भी नहीं आती बीच में। सप्तमी समाप्त सिंधु अपकर प्रातिपदिकों से जात अर्थ में कन प्रत्यय होता है। सिंधु का अपकर्क और अयुच और भी होते हैं, तो ये दो एक साथ क्यों नहीं दे दिए भाई? हाँ, और भी हो गए तो सैंधवा सैंधवा दोनों बन गया, स्वर में भेद हो गया, तो ये 2 सूत्र एक साथ क्यों नहीं बनाए? कन हुआ और अयुच, उन्होंने कनी प्राप्त वचन। सैंधवा 2 सूत्र एक साथ क्यों नहीं बना सकते थे? बाद में सूत्र भी इसका आई आयु नहीं का नहीं। हाँ, नहीं तो आगे तो उसके अंदर क्यों नहीं जा रही है? योग भाग होता है तो योग भाग क्यों किया? कण और आया ऐसा बना देते, कण आया तीनों हो जाते, तो ये योग भाग क्यों किया? इसको कॉमेडी में देखना पड़ेगा। योग भाग किया तो 2 सूत्र या एक या 2 सूत्र बनाते हैं, तो इसलिए बनाते हैं जैसे बसंतात हेमंतात को अलग अलग जब किया तो इसलिए किया कि हमको वो हेमंतात के नृत्य चाहिए, बसंतात के नहीं चाहिए। तो ये कण आना तीनों एक साथ बना सकते थे। अपवर्ष अवसर्गी अंग, अवसर्गी के अंग कक्षा, सिंधु शब्द कक्षादि। अच्छा, सिंधु शब्द कक्षादि है, ये लिखना है, इसमें लिखा नहीं है।
उनमें शब्द कक्षा भी है। हाँ बोलिए। माता जी। हाँ बोलिए। हाँ जी। हरिओम। मैंने ज्योति पहले बात की थी ना 2 दिन पहले। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो आपको पैसे मिल गए कि नहीं? मैं ज्योति देख के बताऊंगा तुमको। हाँ, तुमने भेजा है, मैं देख के बैंक से बताऊंगी स्टेटमेंट। आपने भेजा मिल ही गया होगा, मैं देख के बताती हूँ। अच्छा, मैं देख के बता दूंगी, बता देंगे। तुम अपना नंबर दोगे तो स्टेटमेंट भी भेजो, तुमको रसीद भिजवा देंगे। अगर तुम लोग ऐसे ही कंफर्म करना, ये तुम्हारा फोन नंबर है ना, तो हम रसीद भिजवा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अभी आपको टैक्स नहीं आता है जैसे होता है? नहीं, वो हमारे सीए जो बेंगलोर में है, उनके अकाउंट में जाता है, इंस्टीट्यूट से पूछ के हम देंगे। ओके जस्ट वांटेड टू कंफर्म। ऐसे नहीं हम भेज देंगे आपको, हम भेज देंगे। आपको ही जाता है? जी हाँ जी हाँ। नहीं हम भाई, आपने जिसको दान दिया उसको ही मिलना चाहिए, तभी तो साथ सकता है ना। हाँ राइट भाई आपने जिसको दान दिया उसको मिलना चाहिए, तभी तो साथ सकता है आपको भेजने के ना। ठीक है, हम आपको बताते हैं ज्योति जी। जी धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। हाँ बता। जो स्वरूप है ना हमारे विद्यार्थी, स्वरूप ने इतना बड़ा चैनल बनाया है कि उसके कम से कम 70 लोग पढ़ाते हैं अमेरिका में। हमारे 4 पढ़ाते हैं, स्वरूप के 70 विद्यार्थी पढ़ाते हैं। और स्वरूप दिसंबर एंड में सबको सूचना देता है कि जिसको दान देना माता जी का भिजवा। तो जो जिन्हें हमारी शक्ल नहीं देती है संस्था में दान भिजवा देते। और वो वीडियो निकलने का आता है, वो कॉन्फ्रेंस कॉल से कराता है ऑडियो। उसके हजारों विद्यार्थियों का संग्रह हुई, बस मतलब डिवोटेड समर्पित है स्वरूप। कन औत्सर्गिक अणिप्राप्त अणुचे कक्षादि से अप्राप्त था और मनुष्य स्तर से वही प्राप्त था। देखो ना, दोनों अण प्राप्त थे, उससे वो अण प्राप्त था, इससे वही प्राप्त था। दोनों के प्राप्त होने पर कन किए अपकर का फिर अणि प्राप्त है। पकड़ो तो बाद में लिखते पढ़ो। अभी तुमको बताते हैं। अब ये लिखो आगे। श्रेष्ठा फल्गुनी अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा शारदा बहुलाल लुक, ये नक्षत्रवाची प्रातिपदिक है। इनसे जात अर्थ में प्रत्यय होता है उसका लुक हो जाता है। और जब लुक होगा तो लुक तद्धित लुकी से स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाए। तो श्रविष्ठायाम जाता श्रविष्ठा, फल्गुन्याम जाता फल्गुन, अनुराधायाम जाता अनुराधा, प्रत्यय लुक होगा। जैसे बनेगा स्वात्याम स्वाता तिष्या पुष्प पुनर्वसु हस्ता विशाखा आषाढ़ बहुलय। प्रत्येक लुक होने से तन्निमित्त कोई अंग कार्य नहीं होगा। और लुक तद्धित लुकी ने कहा कि यदि प्रत्येक लुक हो गया, तद्धित प्रत्येक लुक हो गया है तो स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाए। तो श्रविष्ठा से परे जो प्रत्यय आया जात अर्थ में जो जिसमें प्राप्त समास में लुक हो जाएगा, तो तन्निमित्त कोई अंग कार्य नहीं होगा। और जो ताप गीप इत्यादि उनका भी लुक हो जाए। तो फल्गुनी से फल्गुना और श्रविष्ठा से श्रविष्ठा बन जाएंगे। लुक प्रकरण में चित्रा रेवती रोहिणी स्त्रियां उपसंख्या। लुक प्रकरण में चित्रा रेवती रोहिणी शब्दों से भी से स्त्रीलिंग में जाता प्रत्यय को लुक होता है और पुंलिंग में नहीं होता। वह स्त्रीलिंग में लुक होगा, पुंलिंग में नहीं होगा। तो श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा सूत्र जो पढ़ा हमने, इसमें तद्धित प्रत्यय लुक होने पर लुक तद्धित लुकी से उपसर्जन स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो स्त्री प्रत्यय जब लुक हो गया तो जातार्थक स्थिति इत्यादि होंगे।
जैसे श्रविष्ठायाम जाता श्रविष्ठा का, तो श्रविष्ठायाम जाता पिताप लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। जाता कहोगे तो श्रविष्ठा बनाओ, जब जाता कहेंगे तो स्त्रियाम जब स्त्री में प्रत्यय लगेंगे। जाता तक टाप बीच होते हैं, तो चित्रायाम जाता चित्र और रेवत्याम जाता, रेवती से किया हल्का लुक किया, गीश लगा दिया, तो रोहिणी। चित्रायाम जाता चित्र, रेवत्याम जाता रेवती और रोहिणी जाता रोहिणी। इससे क्या कहना चाहते, स्त्रियों संख्या ना, यहाँ स्त्रीलिंग में ही लुक होता है, पुंलिंग में नहीं होगा। मतलब स्त्रियाम रेवत्याम जाता कहोगे तो लुक होगा, जाता कहोगे तो लुक नहीं होगा। रेवत्याम जाता कहोगे तो लुक होगा, और रेवत्याम जाता कहेंगे। रेवती नक्षत्र में लड़की पैदा हुई तो रेवती, लड़का पैदा हुआ तो लुक नहीं होगा। तो जो प्रत्यय प्राप्त होगा आप पठाएं, हाँ तो रयुवता बनेगा। ये स्त्रियों संख्या ना, स्त्रीलिंग में जाता था प्रत्यय में लुक होगा, और पुंलिंग में लुक नहीं होगा, तो तन्निमित्तक अंगकारी हो जाएंगे। ठीक है ना। लड़की पैदा होगी तो प्रत्यय का लुक, लड़का पैदा होगा तो लुक नहीं होगा, तो तन्निमित्तक कार्य हो जाएंगे, तो उससे चैत्रा बनेगा। तो ये चैत्रा नाम की लड़की हमारे पास जो आई थी महिला, उसका चैत्रा नाम कैसे रखा गया? चित्रा नाम, हिंदी में चित्रा नाम रखते, उसका चैत्रा नाम था। तो जात अर्थ में नहीं होगा, और किसी अर्थ में कर लो, जात अर्थ में तो नहीं होगा, और किसी अर्थ में कर लो। माताजी अर्जुन का नाम फाल्गुन था, तो वो किस प्रकार से सिद्ध होता है माताजी? फाल्गुन, फाल्गुन नाम था, फाल्गुन नहीं होगा, फाल्गुन होगा। इसमें नक्षत्र आषाढ़ है और आषाढ़ है, आषाढ़ 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 वृद्धि से बनता है, आषाढ़। फल्गुनी आषाढ़ाभ्याम टा नव वक्तव्य, फल्गुनी आषाढ़ से टा और अन होते हैं, तो फल्गुनी से टा लगाया, आषाढ़ से अन लगाया, टा लगाने से क्या करेंगे? टा लगाने से गीप हो जाएगा, गीप हो जाएगा। जो सीधी सा तो लगेगा लगे, या लुक नहीं हो रहा, लुक की बात खत्म हो गई, लुक नहीं है, क्या होगा? और स्त्रियाम गीप हो जाएगी, आषाढ़ा से अन होगा, टाप होगा, क्या बनेगा? आषाढ़ा। श्रविष्ठा आषाढ़ाभ्याम, श्रविष्ठा आषाढ़ से क्षण भी होते, तो श्राविष्ठीय आषाढ़ीय, इसमें आषाढ़ा बनेगा, फल्गुनी आषाढ़ा बनेगी, फल्गुनी आषाढ़ से फल्गुनी आषाढ़ा, टा होकर के गीप होगा, अन होकर के टाप, टा होने से तित हो गया, तित होने से गीप, अन होने से टाप, तो फल्गुनी से गीप और आषाढ़ा से टाप, और क्षण भी हुआ तो श्राविष्ठीय आषाढ़ीय, स्थानांत कोशाल ऐसे शब्द जिनके अंत में स्थान हो उनसे, और गोशाल खरशाल प्रातिपदिकों से, जात अर्थ में उत्पन्न गलत लिखा तो ठीक कर, उत्पन्न प्रत्यय का
लुक होता है। गोस्थाने जाता गोस्थाना, अश्वस्थाने जाता अश्वस्थान। जो गौशाला पैदा हुआ गोस्थान में उसका नाम गोस्थान। और गौशालायाम जाता, गौशाला गौशाले, गौशाल खरशाल, गौशाला खरशाला, प्रत्येक लुक हो। वत्सशाला विजित अश्वयुक्त शत भिषजोवा, वत्सशाल अभिजित अश्वयुग शत भिषज। प्रातिपदिकों से जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का विकल्प से रूप उत्पन्न गलत लिखा है। वत्सशाला लुक न होने पर वात्सशाल, अभिजित अभिजिता, अश्वयुग अश्वयुज, शत भिषक शात भिषजा शात भीषण। हाँ समझेंगे, शात भिषजा अभी विकल्प से लुक हुआ, लुक नहीं हुआ, कौन सा प्रत्यय हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है। अश्वयुग लुक होने पर अश्वयुज, और शत भिषज शब्द है तो लुक होने पर तो शत भिषक ही रहेगा, और शात भिषजा शात भिषा कैसे बनेगी? तीन कैसे बना रहे? कौमुदी में 3 दिए हैं, काशिका में 2 ही दिए हैं। तो 3 कैसे दिए सवाल में है ना। देखो लुक हो गया तो वत्सशाला रहा, वत्सशाल शब्द है ना, और होने पर वात्सशाला। अभिजित ये लुक बना, अभिजिता अलुक बना, अश्वयुग अश्वयुज, और शत भिषक शात भिषज। कुछ नहीं में सब गलत है, क्यों ज्यादा शत भिषक और शात भिषजा दो बना, शात भिषा गलत है तो काट दो। माता जी कौमुदी में तो शात विषह दिया है। क्यों दिया? देखो भैया मुझे था कैसे बनाएंगे? रात भीषण एकदम सामने रखे रहते हो खोल के पूरा एक साथ दोनों। हाँ वत्सशाला अभिजित अभिजित, शत भेज जाता शात भेज जाता शत भिषक। नीचे 2 ही लिखे, टीका में 2 ही लिखे। माता जी 3 दिया ना, उससे पहले एक वो है ना जाताते प्रति प्रसूतो अण वादित वक्तव्य, शायद उससे टीका ने 2 ही दिए। नहीं वो दिया है माता जी, शात 3 दिया ना, शात भिषजः, शात भिषः और शात भिषक। शात भिषजा तो बन गया भैया अण करके। हाँ जी शात भिषः भी दिया, भिषक बन गया, शात भिषक कैसे बना वो बताओ। कौन सा प्रत्यय लगाओगे शात भिषक में, आप बताइए। भिषज की टीका लोग पकड़ा कर जित प्रत्यय लगाना पड़ेगा तब तो बनेगा। भिषज प्रातिपदिक है तो आपको कोई जित प्रत्यय लगाना पड़ेगा, दूर हो जाए। इसमें दिया ना एक वार्तिक और दिया ना, उससे डित हो गया, तो डित होने से हाँ वार्तिक दिया जित, हाँ उससे टीका लोप हुआ। कहाँ दिया है जित भैया बताओ ना। माता जी सिद्धांत कौमुदी में एक और वार्तिक दिया ना, जाताते 1411 141 1411 1411 क्या होता भाई? सिद्धांत कौमुदी का सूत्र। जातार्थे प्रतिप्रसूतो अण्वाडित वक्तव्य है, ऐसा एक वार्तिक दिया हुआ। 1411 हाँ जी कौन सा सूत्र में देखें इसको? वत्सशाल, इसी सूत्र में वत्सशाला विजित, ये जो सूत्र है हाँ इसके अंदर एक वार्तिक दिया ना, जातार्थे प्रतिप्रसूतो अण्वादित वक्तव्य है। हाँ तो डिस से जातार्थे प्रतिप्रसूतो अण्वादित वक्तव्य है, इससे बनेगा। डिट से टी का लोप हो गया। बिना डिट किए कैसे बनेगा? डिट किया इससे
जातार्थे प्रतिप्रसूतो अणुबाधित वक्तव्य। प्रतिप्रसूत मतलब क्या है? प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिप्रसव कहलाता है एक बार बाधित होने के बाद दोबारा पैदा हो जाना। एक बार बाधित हो जाने के बाद दोबारा फिर से पैदा होता है, उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। प्रतिप्रसव उसका बाद होने के बाद फिर से होता है। प्रतिप्रसव कहते हैं एक बार बाधित हो जाता है, जैसे स्त्रियां उम्मत का सारे के बाद उम्मत का निर्धारण जाती है देशी शिव का, तो ये कहलाता है प्रतिप्रसव। स्त्रियां उम्मत का फिर उसको बाधित कर दिया 50-10 सूत्रों ने, और फिर से उसको कहा उम्मत का निर्धारण, उसका नाम है प्रतिप्रसव। विधि हुआ, फिर निषेध हुआ, निषेध के बाद फिर विधि किया, तो निषेध के बाद जो विधि होती है उसको प्रतिप्रसव कहते हैं। जातार्थ में ये प्रतिप्रसूत है और प्रतिप्रसूत है। जैसे आपने किसी सूत्र से किया अण प्राप्त था, अण के बाद के ठय के बाद के अण, तो ये कहलाएगा प्रतिप्रसव, इसको प्रतिप्रसव कहेंगे। तो जात अर्थ में आपको क्या प्राप्त होता है इससे? नक्षत्र, सतविचर नक्षत्र है, इससे पहले आपको प्राप्त होता अण, अण के बाद के काला ठय, उसको बाद के अण, नक्षत्र से अण आया, तो ये प्रतिप्रसव कह रहा है, ये प्रतिप्रसूत अण है। उस अण को प्रतिप्रसूत अण के, अण को बाद के ठय को बाद के अण आया, तो उसको प्रतिप्रसूत कहेंगे। अण के बाद के ठय के बाद का आया तो प्रतिप्रसूत अण कहलाएगा, ये अण का प्रतिप्रसव कहलाएगा। तो जातार्थ में जो प्रतिप्रसूत अण होता है उसको जितना भाव होगा, ओरिजिनल अण को नहीं, प्रतिप्रसूत जो अण के बाद के ठय के बाद का आया तो उसको कहेंगे अण का प्रतिप्रसव किया। पुंबत भाव के बाद के निषेध, और निषेध के बाद के पुनः पुंबत भाव किया, तो पुंबत भाव का प्रतिप्रसव है वो। पुंबत कर्म धारा जाती है देशी, उसका प्रतिप्रसव है। अण के बाद के ठय के बाद के जो अण आया, ये अण का प्रतिप्रसव कहलाता है। तो प्रतिप्रसूत जो अण है, जो बाधित होने के बाद फिर पैदा हो गया, बाधित होकर दोबारा पैदा हो गया, वो ऐसा जो प्रतिप्रसूत अण है, ये जित होता है विकल्प से। पहले प्राप्त को बाद का प्रवृत्त हुआ, कपल से बात हो जाए। पहला प्राप्त था, उसको बाध कर तत्व जाता सूत्र से प्राप्त अण था, उसको बाद के काला ठय से ठय आए, और उसको बाध करके उसका भी उसने बाध कर दिया, तो प्रतिप्रसव बन गया। पहले अवसर के प्राप्त हुआ, उसको बाधा काला ठय ने, और उसको बाधा संधि बना दी, तो प्रतिप्रसूत अण, इसको प्रतिप्रसव कहते हैं। तो प्रतिप्रसूत अण जो है विकल्प से जित होता है। तो जित हुआ तो सभी में हो जाना चाहिए जित, तो सब में जित होकर कोई फल नहीं दिखेगा, और यहाँ टीका लोग का फल दिखे, वहां तो जित हो गई, टीका लोग करके वही कभी रहेगा। इसलिए सब में 2 तद्विषय दिखते, ठीक है ना, तद्विषय में 3। वत्सशाल में आप जित कर भी देंगे तो भी तो वही बनेगा, जित करे। अभी यशति चला रहे हो, जित करके लोग बात तो वही करेंगे, तो जित का फल वहां दिखेगा शब्द विषय,
उसके पहले के 2 प्रयोगों में यदि आप जित कर भी देते हैं तो उससे कोई फल आपको दिखने वाला नहीं। आप ये सेती जैसे का लोप कर रहे हो तो अब आप कैसे कर दोगे टी तो वही है, इसलिए वहां दो। तो ये वार्तिक यहाँ हमारी पुस्तक में नहीं लिखा है, उस वार्तिक को लिखते हैं। शायद पेशा हमने बना दिया है, वार्तिक रह गया। समझ में आ गया प्रतिप्रसव? चलिए, अश्वयुग शब्दों के लिए तीसरा रूप नहीं होगा क्या? अश्वयुज, इसको भी नहीं चाहिए। अश्वयुज, अश्वयुज क्या है? अश्वयुज नक्षत्र है क्या? नहीं, नक्षत्र नहीं होगा तो नहीं होगा, नक्षत्र नहीं होगा। अश्वयुज नक्षत्र नहीं। अगर नक्षत्र होगा तब तो बाधित होगा, तब तो ठह को बात क्या आएगा। तो ये उसको बात के नहीं आ रहा। शतविषद नक्षत्र है और अश्वयुज नक्षत्र, अभिजित भी नक्षत्र है। अभिजित तो नक्षत्र है। महाभारत में कथा आती है तो पहले 28 नक्षत्र थे, उसमें अभिजित भी थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको तो 27 हो गया। नक्षत्रों की उत्पत्ति कथा आती 11:45 से 12:30 तक। अब नक्षत्र होगा तो होगा, नक्षत्र होगा तो ठह को बात क्या आएगा, तो प्रत्येक प्रसूत अर्थ कहलाएगा। और प्रत्येक प्रसूत अर्थ कोई जिद्वत कर रहे हैं, और जो स्वाभाविक आ रहा है उसको नहीं, उसको जिद्वत भाव नहीं होगा। नक्षत्र भी बहुलम, नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जातार्थ उत्पन्न प्रत्यय का बहुल करके लुक होता है। वरण्याम जाता हरणा भारणा, एक बार तो ये अण हुआ जी। भरणा भारणा, लुक हुआ तो भरणा, नहीं तो भरणा। रोहिणा रोहिणा मृगशिरा मार्गशीर्षा, ये यहाँ तक हमने क्या पढ़े? तत्र जाता अर्थ में जो प्रत्यय भेद है उनके अपवाद, इतने अपवाद केवल जात अर्थ के लिए, बाकी 23 अर्थों के लिए नहीं। बाकी 23 अर्थों में जो यथाभेद है वो हो, और जात अर्थ में इनके लिए विशेष हो, ऐसा है। और स्वर्गीय कौन लगाया, फिर उसमें विशेष प्रातिपदिक बताए जात आदि 24 अर्थों के लिए, और जात में से विशेष के विशेष हो। बस ये जाले जंजाल के अंदर निपटो, बस हो गया हमारा पाठ। मार्ग शीर्ष कैसे बना? जो मार्ग मृगशिरा है, ये पर आता होगा। Recording stopped. शिरस को शीर्षण आदेश होता है, आदि वृद्धि करके।